एक बार उसकी बेटी को ठंडी लग रही थी और उसके पास जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी, तो उसने अपने $2 मिलियन ही जला दिए और उसकी कमाई का 10% यानी कि दिन का 420 करोड़ चूहे खा जाते थे। और जो 1,80,000 रुपए के सिर्फ रबर लेता था अपने रोजाना करोड़ों रुपए पर लगाने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ब्लैक लिस्टेड क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार की, कि किस तरह शुरू किया उसने अपनी जिंदगी का सफर और आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से वो बन गया कोकेन का एक बेमिसाल बादशाह। दोस्तों, तो बने रहिए दी फैक्ट एंड जिपर्स के साथ। दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया में हुआ था। पाब्लो एस्कोबार जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया, तो उसके शहर के एनवायरनमेंट और उसकी लोकेलिटी और एरिया की वजह से उसके अंदर बिगाड़ आना शुरू हो गया। कुछ ही सालों में उसने स्कूल और कॉलेज को ड्रॉप कर दिया और लोकल लोगों के साथ मिलकर इल्लीगल सिगरेट्स और फेक लॉटरी टिकट को बेचना शुरू किया। दोस्तों, ये वक्त 1970 का था जब उसने ड्रग्स की स्मगलिंग और किडनैपिंग चालू की। उसने अपनी पहली किडनैपिंग 22 साल की उम्र में की थी, जिसके लिए उसे $1 लाख मिले थे। सिर्फ 22 साल की उम्र में $1 लाख कमाने के बाद पाब्लो एस्कोबार को ऐसा लगा कि ये पैसे पढ़ाई लिखाई से हासिल नहीं किए जा सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता एस्कोबार इस काली दुनिया के काले अंधेरे से जुड़ता चला गया और फिर उसने ड्रग्स की स्मगलिंग शुरू की। 1970s में उसने अपनी एक ड्रग स्मगलिंग की टीम बनाई जिसका नाम मेडेलिन कार्टेल रखा गया, जिसका काम था कोकेन को डिस्ट्रीब्यूट करना। आहिस्ता आहिस्ता पाब्लो एस्कोबार का कोकेन का बिजनेस बढ़ता चला गया और उसके इस बिजनेस में लोग शामिल होते चले गए। 1980s से 1990s तक पाब्लो एस्कोबार महीने में 70 से 80 टन कोकेन का ट्रांसफर करता था, जो कि यूएसए से कोलंबिया और कोलंबिया से यूएसए पहुंचाया जाता था। दोस्तों, कहा जाता है कि पाब्लो एस्कोबार की नेटवर्थ तकरीबन 30 बिलियन थी, जिसे आज के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन $64 बिलियन होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पाब्लो एस्कोबार के हाउस की। हर वो इंसान जो इल्लीगल काम करता है उसे हमेशा अपने छुपने के लिए बहुत सारे घर बनाने पड़ते हैं। पाब्लो एस्कोबार ने अपने लिए बहुत सारे सेफ हाउसेस बनाए थे। इसी तरह पाब्लो एस्कोबार ने अपना एक बहुत बड़ा घर कोलंबिया में बनाया था जिसका नाम हेसेडिना नेपोल्स रखा था। दोस्तों, हम इसे घर नहीं कह सकते बल्कि ये एक पूरा शहर था जिसके अंदर कंप्लीट जू, बहुत सारे वाटरफॉल, जंगल और बहुत सारे एनिमल्स को इल्लीगल तरीके से दूसरे देशों से कोलंबिया लाया हुआ था। दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार का ये शहर इतना बड़ा था कि यहाँ पर 1700 से भी ज्यादा एम्प्लॉय काम करते थे और इसके इस घर में खुद के लिए रनवे और बहुत सारे एरोप्लेन हमेशा खड़े रहते थे। पाब्लो एस्कोबार एनिमल्स को बहुत ज्यादा पसंद करता था, इसलिए उसने इल्लीगल तरीके से हिप्पोस, जिराफ, टाइगर्स दूसरी कंट्रीज से अपने इस शहर में मंगवाया था। दोस्तों, सर्वे में ऐसा बताया गया है कि पाब्लो एस्कोबार दिन में तकरीबन 420 करोड़ रुपए कमाते थे और सबसे हैरत की बात यह है कि पैसे का मैनेजमेंट नहीं हो पाने की वजह से वो जिस जगह पर पैसे रखते थे उनकी डेली कमाई का 10% चूहे ही कतर जाते थे। दोस्तों, इतने सारे पैसे को रखना काफी ही इल्लीगल होता है। कोई पर्सन इसे बैंक में नहीं रख सकता क्योंकि ये पैसे इल्लीगल तरीके से कमाए गए थे। इसलिए पाब्लो एस्कोबार अपने सभी पैसों को रबर बैंड से बांध कर रखते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाब्लो एस्कोबार को मंथली 1,80,000 रुपए सिर्फ रबर बैंड खरीदने के लिए लगते थे। दोस्तों, हर जुर्म की दुनिया कहीं ना कहीं खत्म जरूर होती है। इसी तरह पाब्लो एस्कोबार ने खुद ही 1991 में कोलंबियन पुलिस को सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद उसे 5 साल की जेल सुनाई गई। दोस्तों, मगर इतना बड़ा ड्रग पेडलर कभी भी गवर्नमेंट की बनाई हुई जेल में रहना पसंद नहीं करता, इसलिए उसने गवर्नर को लेटर लिखा और उसने कहा कि मैं अपनी खुद की ही जेल बनाऊंगा। इसलिए पाब्लो एस्कोबार ने अपनी खुद की जेल बनाई जिसके अंदर उसे रखा गया। अब हम उसकी जेल के बारे में आपको बता दें कि ये जेल कोई जेल जैसी नहीं थी, बल्कि ये एक आलीशान महल था जिसके अंदर हर तरह की सुविधाएं, स्विमिंग पूल, बार, रिसोर्ट्स, क्लब्स और फुटबॉल का स्टेडियम भी बनाया गया था। और पाब्लो एस्कोबार अपने जेल में रहने के साथ साथ ही खुद का एंटरटेन भी किया करते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाब्लो एस्कोबार ने अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए एक पूरी फुटबॉल टीम को बुलाया था और अपनी उस जेल में उस फुटबॉल टीम को बुलवाकर उसका मैच करवाया था। और पाब्लो एस्कोबार जेल में रहने के साथ साथ ही अपने काले कारनामे करते रहता था, यानी कि उसका ड्रग्स का बिजनेस वहां से कंटिन्यू चालू रहता था। इसी को देखते हुए कोलंबियन पुलिस ने उसकी 44th बर्थडे के एक दिन बाद ही उसका इनकाउंटर कर दिया और इसी तरह दुनिया का सबसे शातिर ड्रग पेडलर कोलंबिया में 2 दिसंबर 1993 में मारा गया। दोस्तों, ये था पाब्लो एस्कोबार से जुड़ा कुछ चौंका देने वाला फैक्ट। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सब्सक्राइब करें दी फैक्ट एंड जिपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हमारी न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। Thank you for watching this video.